नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं और जो ये वीडियो होने वाला है ये पूरी श्रृंखला होगी और श्रृंखला होगी श्री भक्तिमाल। ये पुस्तक है और बहुत लंबे समय से मैं प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने ऑन ऑर्डर इस पुस्तक को मंगाया और इसका मैं अध्ययन कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं इसका अध्ययन करूँगी इसके विषय पे मैं वीडियोज़ भी बनाती जाऊँगी ताकि अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट आए तो आप इस पुस्तक को पढ़ें। तो सबसे पहले मैं इसका एक थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे देती हूँ। ये जो पुस्तक है भक्तिमाल, इसको श्री नाभादास जी ने लिखा है। नाभादास जी श्री अग्रदास जी के परम शिष्य थे। एक टीकाकार हुए हैं और उन टीकाकार का नाम था श्री प्रियादास जी। वो इस पुस्तक के बारे में बताते हैं कि कब नाभादास जी ने लिखी और क्यों लिखी। तो वहीं से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात थी कि जो अग्रदास जी महाराज थे वो भगवान श्री सीताराम जी के भक्त थे। तो उनकी आराधना में लीन थे और मानसी सेवा कर रहे थे। अब मानसी सेवा क्या है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप एक मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो उन मानसी सेवा कर रहे थे, यानी कि इन शॉर्ट वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान श्री राम और माता सीता की। तभी क्या हुआ, उसी समय उनका एक शिष्य था जो कि समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहा था और उसका जो जहाज है वो भंवर में फंस जाता है। तो जो गुरुदेव महाराज होते हैं वो त्रिकालदर्शी थे। तो जो पंखा जल रहे थे नाभादास जी, वो वहाँ पे उनको पंखा जल रहे थे ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। लेकिन जो भक्त, जो शिष्य संकट में फंस गया था, उसने संकट के समय में अपने गुरुदेव महाराज जी को ध्यान किया, उनको स्मरण किया। तो उनका जो ध्यान था वो टूट गया क्योंकि उनको इस बात का आभास हो गया। अब जो संत थे नाभादास जी, वो पंखा जल रहे थे, उनको ये बात पता चल गई कि जो गुरुदेव महाराज है उनका ध्यान टूट गया। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने पंखे से हवा करी। वहाँ समुद्र में जो उनका जहाज अटक रुक गया था वो चल पड़ा। लेकिन इस बात का आभास अग्रदास जी महाराज को हो गया। वो बड़े भावुक हो गए। उनको लगा कि अरे, ये जो मेरा शिष्य है, ये इसका जो लेवल है, यानी भक्ति में जो इसका क्या बोल सकते हैं उसको, कोटि है, श्रेणी, ये इतनी उच्च कोटि का ये भक्ति में ये प्रवेश कर चुका है कि इसने यहाँ बैठे बैठे, ताकि मेरे गुरुदेव का ध्यान ना टूटे, उनका जो विघ्न था वो दूर कर दिया। तो उसी समय की बात है कि अग्रदास जी महाराज ने अपने शिष्य को बोला कि अब तुम भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो। अब मैं बताती हूँ उन्होंने क्या बोला। देखिए, उन्होंने बोला, वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का ज्ञान वर्णन करो, गान करो। कैसे बोला, यह भई तोपे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो हे भाव को। यानी कि तुम्हारे ऊपर संतों और साधुओं की कृपा हुई है तो तुम उन्हीं के गुणों का गान करो। तो इतने भोले थे नाभादास जी। उन्होंने बोला, हे गुरुदेव महाराज, आप मुझे बोल तो रही हो, अगर आप मुझे बोलते कि परमात्मा के, भगवान के गुणों का गान करो तो थोड़ा बहुत मैं कर भी लेता। लेकिन जो उनके भक्त हैं वो इतने महान हैं और इतने सारे भक्त हुए हैं, मैं कैसे उनका गान करूं। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस पुस्तक की, जिसका नाम है भक्तिमाल। यानी कि गुरुदेव की आज्ञा हुई और गुरुदेव की आज्ञा के बाद ही नाभादास जी ने, जो भक्त थे, जो संत थे, उनके अलग अलग भक्तों और संतों के गुणों का गान करना शुरू किया। तो इस पूरे ग्रंथ में बहुत सारे भक्तों का जो ईश्वर के हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण, और अलग अलग पंथ हुए हैं, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में जो इसमें प्रारंभ किया है, 4 दोहों में मंगलाचरण किया है और पूरा परिचय दिया है नाभादास जी। और दोस्तों, इस पुस्तक के प्रारंभ में ही नाभादास जी ये भी बोलते हैं कि भगवत भक्तों के चरित्रों और गुणों का बखान करने से संसार में कीर्ति की प्राप्ति होती है और कल्याण होता है। दोस्तों, कीर्ति का पता नहीं, तो कल्याण तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा और आप सभी का, सबका ही कल्याण हो। इसलिए मैंने सोचा मैं अध्ययन भी करूँगी और आप लोगों को बता भी जाऊँगी इसकी समरी।
यानी सारांश में। और जितने भी भक्तों के चरित्रों को मैं पढ़ूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ के साथ ही। तो ये आज छोटा सा एक इंट्रो वीडियो था, और इसके बाद जो अगला भाग आएगा वीडियो का उसमें हम एक रफली ये बात करेंगे कि कौन कौन से भक्त हैं, कितने पंथ हैं और किसके बारे में नाभादास जी ने बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप भी चाहते हैं बहुत सारे संतों और आपके पास में पढ़ने का डिटेल में, क्योंकि ये इतनी मोटी बुक है, डिटेल में पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, तो केवल भक्त कितने हुए हैं और उनके चरित्रों के, उनके लीलाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ, और इस पूरी श्रृंखला को बेरोक टोक बिना रुके आप देखिएगा ज़रूर। नमस्कार, राधे राधे।